हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर 12 के पेपर पैटर्न को। इस वीडियो में हम एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पार्ट दोनों के ही पैटर्न को समझेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा पेपर पैटर्न क्या है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनको आप एग्जाम में ऑप्शनल में निकाल सकते हो। तो चलिए लेट्स सी द पेपर पैटर्न। तो एमसीक्यूज जैसा कि आप जानते हैं 15 एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है कि 15 में से 5 एमसीक्यू प्रैक्टिकल आएंगे या 5 एमसीक्यू थ्योरी आएंगे। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, वो हर साल बदलते रहता है। इंस्टीट्यूट को जितना अच्छा लगता है उतना वो प्रैक्टिकल में पूछते हैं, जितना अच्छा लगता है उतना वो थ्योरी में पूछ लेते हैं। तो मैंने जब पास्ट पेपर को एनालाइज किया तो मेरे को ये समझ में आया कि मार्जिनल कॉस्टिंग से 3 प्रैक्टिकल एमसीक्यूज मिनिमम पूछ लिए जाते हैं। और किन किन टॉपिक से? पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर आते हैं। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अगर बात करूं तो एक एमसीक्यू थ्योरी, एक एमसीक्यू प्रैक्टिकल आएगा, और जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू आता है उसमें आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए जनरली पूछता है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 2 प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आएंगे, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो एमसीक्यूज आएंगे ना उसमें आपको कोई पर्टिकुलर वेरिएंस गिवन होगा। फॉर एग्जांपल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस गिवन है, और स्टैंडर्ड आवर्स आपको गिवन है, स्टैंडर्ड रेट गिवन है, आपको एक्चुअल आवर्स निकालना होगा। ऐसा कुछ एमसीक्यू आता है मिसिंग फिगर्स वाला। फिर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग से 2 एमसीक्यूज आ जाते हैं, दोनों ही थ्योरी एमसीक्यूज रहते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से भी एक एमसीक्यू आ जाता है और वो भी थ्योरेटिकली रहता है। फिर डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से 3 एमसीक्यूज आते हैं। किन पे आ सकते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लर्निंग कर्व, रेसिडुअल इनकम, इन पे ज्यादातर आते हैं। फिर डिसीजन थ्योरी से 2 एमसीक्यूज आ जाते हैं मिनिमम। कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये सारे टॉपिक्स है जो टेस्टेड है। और ट्रांसफर प्राइसिंग से एक थ्योरी एमसीक्यू आता है, जनरली टाइप्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। तो ये हो गई आपकी एमसीक्यू पोर्शन की बात। डिस्क्रिप्टिव में चलते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न है ना, ये इंस्टीट्यूट ने अभी दिसंबर 25 में लेटेस्ट फॉलो किया था। कुछ चेंजेस हुए दिसंबर 25 में, जो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो जैसा आता था वैसा ही आता है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा इसमें 7 मार्क्स का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2B एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हर बार आता है, इस बार भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ही आएगा 7 मार्क्स का। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी नहीं पढ़ के जाओगे, छोड़ दोगे, तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ना पड़ेगा। तो पेपर पैटर्न पता होने से ये पता चल जाएगा आपको कि आप कौन से क्वेश्चन को ऑप्शनल में निकाल सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप चैप्टर स्किप करोगे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा इंट्रोडक्शन टू एमए, तो फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी मत पढ़िए क्योंकि पूरा 2 ऑप्शनल में निकालना पड़ेगा। लेकिन अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इंट्रोडक्शन टू एमए से एक इजी क्वेश्चन आएगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी एक इजी क्वेश्चन आता है तो उसको भी अटेम्प्ट करना ही चाहिए। तो क्वेश्चन 2 कभी भी ऑप्शनल में निकालने का मत सोचिएगा। अगर आपने सोचा कि आप थ्योरी नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर आपको 2 ऑप्शनल में निकालना पड़ेगा, तो वो एक गलत डिसीजन हो सकता है। इसी के लिए पेपर पैटर्न को समझना बड़ा जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3A एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से आता है। पहले क्या होता था कि 14 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता था एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से, लेकिन प्रीवियस टर्म में क्या हुआ था, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आ गया 3B ट्रांसफर प्राइसिंग का 7 मार्क्स का। तो हो सकता है कि जून 26 में भी ऐसा ही हो, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। अब अगर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ज्यादातर करके? तो इसमें से सब कॉन्ट्रैक्टिंग, की फैक्टर, मेक वर्सेस बाई, एक्सपोर्ट ऑफर, मिनिमम प्राइस, ये सब टॉपिक ज्यादातर टेस्टेड है एग्जाम में, तो आप इन्हीं के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। फिर 4A मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इजी सा क्वेश्चन रहता है। फिर 4B में अगेन एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से ही आएगा 7 मार्क्स का। 5 पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 होता था वो एक क्वेश्चन आता था 14 मार्क्स का। लास्ट टाइम क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने अपना पेपर पैटर्न थोड़ा बदला, और जो पेपर पैटर्न फॉलो किया वो थोड़ा लॉजिकल लग रहा है कि 5 में पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया, 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। तो इस बार भी वही हो सकता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जब क्वेश्चन आएगा तो आप ज्यादातर करके ओवरहेड वेरिएंसेस और सेल्स वेरिएंस को पढ़िएगा, क्योंकि मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग में टेस्टेड है।
तो यहाँ पे जो यूनिक टॉपिक्स है उनके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है 6B, पूरा ही बजट से आएगा, 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के। कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? फ्लेक्सिबल बजट इंपॉर्टेंट है, कैश बजट इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल बजट भी आप देख लीजिएगा, जैसे आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन बन के आए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पूरा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रहेगा। 7A जो क्वेश्चन है उसमें या तो EVA का क्वेश्चन आता है या फिर डुपॉन्ट का क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिएगा। 7B में ऑलमोस्ट हर टर्म में लर्निंग कर्व आता है, तो इस बार भी 7B में फिर लर्निंग कर्व आएगा। 8A डिसीजन थ्योरी से आएगा, या तो डिसीजन ट्री बनाने बोलेंगे वो, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है। और 8B रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का थियोरी क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से चैप्टर्स ऑप्शनल में निकालना चाहते हो। जैसे आपने डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं पढ़ा, तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 7 मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लिया कि DPM से आया है, छोड़ दिया। तो पेपर पैटर्न को समझने से ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या ऑप्शनल में निकालना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई करते हो। अब आपको पढ़ाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स किन किन चीजों की है? तो सबसे पहले तो MA की मैराथन की, हमने ऑलरेडी MA का मैराथन बना रखा है, हमारे चैनल पे वो अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सेकंड, MA का MCQ मैराथन, 30 मार्क्स के MCQ आएंगे। तो MCQ मैराथन जो है उसमें हमने सारे MCQ जो कि आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, चाहे वो MCQ बैंक हो, चाहे वो पास्ट ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन हो, चाहे वो बिट क्वेश्चन का हो, सब कुछ उसमें कवर्ड है। तो अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो आपका पूरा 30 मार्क्स का तैयारी MCQ का हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि नहीं भैया मैं सिर्फ MCQ बैंक ही देखना चाहता हूं, तो MCQ बैंक में कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हुए थे, तो उन नए क्वेश्चंस का वीडियो अलग से हमने बनाया था, यूट्यूब पे डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हो, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। अब एग्जाम के लास्ट डे में आप सारे क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए आपके टॉप क्वेश्चंस। तो वो टॉप क्वेश्चंस अब आपको कहां से मिलेंगे? तो हमने सुपर 50 क्वेश्चंस बनाया है, जो कि आप हमारे ऐप से जाके ले सकते हो। तो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप हमारे ऐप को चेकआउट करिएगा, वहां से आपको सुपर 50 क्वेश्चंस मिल जाएगा, जो आप अगर एग्जाम के एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पूरा कवरेज अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये तो सब हो गई प्लानिंग की बात। अब अगर हम एग्जीक्यूशन नहीं करें अच्छे से तो पूरा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। प्लानिंग तो सिर्फ 20% है, मेन 80% काम तो एग्जीक्यूशन का है। तो अगर आपने कभी एग्जाम के एनवायरनमेंट को फील नहीं किया है तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एग्जाम के एनवायरनमेंट को फील करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस सब्जेक्ट पे, आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट थोड़े शेकी हैं, आपको उतना अच्छा ग्रिप नहीं है सब्जेक्ट पे, तो हमारा एक LMRB बैच चालू होने वाला है 29 मई से। उस बैच में हम पूरा चैप्टर, पूरा कंप्लीट MA आपको अच्छे तरीके से करा देंगे, और सिर्फ MA ही नहीं, CMA इंटर के कॉस्ट, FM, OMSM और MA, इन चारों के लिए वो बैच में स्लॉट्स हैं। तो अगर आप LMRB में आते हो तो हम गारंटी लेते हैं कि ये 4 सब्जेक्ट हम आपको अच्छे तरीके से करवा देंगे। तो LMRB के लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी डलवाया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपने अगर LMRB को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज चेकआउट कर लीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।